हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को कैसे बनाएंगे ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं अपन कंजंक्शन। दूसरा नाम आता है डिजंक्शन, तीसरा नाम आता है नेगेशन, चौथा नाम आता है इम्प्लीकेशन और पांचवा नाम आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको बोलते हैं अपन बाय कंडीशनल और डबल कंडीशन। तो इसमें से सबसे पहले देखने वाले अपन कंजंक्शन। एक टाइटल नेम आने के बाद में उसकी दो चीज़ें होती है, व्हाट इज इट्स सिंबल एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो कंजंक्शन का सिंबल इस तरह से एक एरो टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें एरो में एक लाइन नहीं होती, यानी इस टाइप का होता है, और जिसमें इसका मीनिंग होता है एंड। तो इसका मैं अभी ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूँ। तो ट्रूथ टेबल और P और Q ये हमारे इनपुट है, और जिसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो कंजंक्शन लगाने वाले हैं, दो इनपुट है P और Q, उनके बीच में लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो यह है P, यह है Q, और दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है कंजंक्शन। इसीलिए इसको बोलेंगे अपन P कंजंक्शन Q। जैसा कि 10th में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो इनपुट लेने के बाद उसकी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। हमने आपको 10th में बताया था हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब वो रिप्लेस हो जाएंगे और उसके बदले यहाँ पर आ जाएंगे ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और इसका रिजल्ट आता है दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू नहीं है तो पूरे रिजल्ट फॉल्स आ गए। तो कंजंक्शन में क्या बताया मैंने कि दोनों ट्रू तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बता रहा हूँ डिजंक्शन। उसके अंदर दो बातें आने वाली है, एक तो उसका सिंबल, एक तो उसका मीनिंग। सिंबल जो कंजंक्शन है उसका रिवर्स डाउनवर्ड्स में थोड़ा सा इस तरह से होता है, और मीनिंग होता है उसका और। इसका टेबल देखने के लिए अपन तैयार है। P और Q और उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिजंक्शन। तो इसका रिजल्ट होता है कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखिए दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आ गए, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू आ गए, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू आ गए। तो इसका मीनिंग क्या बताया मैंने, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। निगेशन में रिजल्ट उल्टा आ जाता है। अब हमने यहाँ पर इनपुट बताया P और Q, इसीलिए इसकी 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो सबसे पहले निगेशन, ये P है पहला इनपुट, तो उसका निगेशन, निगेशन ऑफ P, निगेशन का मीनिंग होता है नॉट, निगेशन ऑफ P। और दूसरा यहाँ पर Q है तो वहाँ पर लिखा हमने कि निगेशन ऑफ Q। तो इसमें नॉट है ना उल्टा होगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे P है तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन P का निगेशन। तो P का यहाँ पर इनपुट एंट्री है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रू है, उसका उल्टा आ गया यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू है फॉल्स आ गया, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू आ गया, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू आ गया। अब सेकंड एंट्री है किसकी, Q की, तो हम इसी का निगेशन देखने वाले हैं यहाँ पर, है राइट। तो Q का निगेशन यानी निगेशन ऑफ Q, Q की एंट्री देखिए ट्रू, तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। इस तरह से निगेशन में हम लोग अभी रिवर्स देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन। इसी का दूसरा नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें भी दो बातें आ गई, एक तो उसका सिंबल, एक तो उसका मीनिंग। उसका सिंबल एक तो ये एरो टाइप से देते या इस टाइप से देते, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है इफ और देन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। तो ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं, तो P और Q, और P और Q में रिलेशन आने वाला है अभी एक, जिसको कैलकुलेट करने वाले P इम्प्लीकेशन Q। इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ट्रू और फॉल्स नहीं है ट्रू, ट्रू और फॉल्स नहीं है ट्रू। यहाँ पर गौर कीजिए, फॉल्स और ट्रू है, और मैंने आपको बताया ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आ गया। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बाइकंडीशनल स्टेटमेंट है, इसी को अपन डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं या इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और इसका सिंबल ये इस तरह से होता है जिसमें दोनों तरफ एरो लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखने के लिए तैयार है। इसमें ये P और Q इसके इनपुट ले लिए,
और P और Q इसके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन हमने लगा दिया, दोनों तरफ एरो दिखाते हुए। इनपुट एंट्री दे दी हमने ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। रिजल्ट याद रखना है, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स। ओके, चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें हमको ट्रूथ टेबल का कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहला रिलेशन है यहाँ पर कि P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q पूरे रिलेशन के साथ में P का इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अब सबसे पहले हमको सीखना ही है इसमें ये ट्रूथ टेबल कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जगह लिया, सबसे पहला लोकेशन किसने लिया है, यहाँ पर मेंबर देखेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर अपने को P, दूसरा दिख रहा है यहाँ पर Q, यानी इसके अंदर जो इनपुट यूज हुए सिर्फ दो इनपुट यूज हुए, P और Q। तो P और Q हमने ले लिया। इसके बाद में एक पहला रिलेशन दिख रहा है P और Q का इम्प्लीकेशन, यहाँ पर लिखा। बाद में ये P और Q की इम्प्लीकेशन के साथ में Q का कंजंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ले लिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रिजल्ट आया उसके साथ P का इम्प्लीकेशन है, यहाँ पर ले लिया। इस तरह से पार्ट पार्ट में ले लिया और ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होने वाला है। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर P और Q दो हमारे इनपुट है, तो इनपुट दो है, आउटपुट इसके चार आएंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और जैसा कि हमने देखा कि P और Q इसके बीच में यहाँ पर इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन की प्रॉपर्टी मैंने बताया, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ट्रू और फॉल्स नहीं है ट्रू, ट्रू और फॉल्स नहीं है ट्रू, ट्रू और फॉल्स नहीं है ट्रू। यहाँ पर रिजल्ट क्या बताया मैंने, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। नेक्स्ट आ रहा है अपन, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ P इम्प्लीकेशन Q यानी ये है, और उसके बाद में Q यानी ये है, और दोनों के बीच में यहाँ पर कंजंक्शन, यानी ये जो दोनों मेंबर है इनके बीच में कंजंक्शन लगने वाला है। और कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या बताया हमने, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। और आखिरी में ये जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया, इसका P के साथ में इम्प्लीकेशन निकालना है। पहले इसका पोजीशन आ रहा है, पहले ये है, पहले P नहीं है, इसलिए पहले इसको लेंगे। अब इसके मेंबर देखिए, इसका P के साथ में इम्प्लीकेशन, यहाँ पर क्या है, इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये देखिए ट्रू और ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू। यहाँ पर देखिए ये ट्रू और ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है इसलिए फॉल्स था, ट्रू और फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आ। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, यहाँ पर लिखा है P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंस P इम्प्लीकेशन। यहाँ पर देखा कि सबसे पहले यहाँ पर P नजर आ रहा है, बाद में Q नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर इनपुट दो ही मेंबर है P और Q। सबसे पहले रिलेशन के लिए Q के निगेशन की जरूरत थी, उसके बाद में Q के निगेशन के साथ P का कंजंक्शन यहाँ पर लिखा, बाद में P और Q का इम्प्लीकेशन यहाँ पर लिखा, और बाद में जो पहला रिलेशन निकाला था और जो दूसरा रिलेशन निकाला था, दोनों के बीच में इक्विवेलेंस है। फाइनल रिजल्ट तुरंत हमने क्या कर दिया, इनपुट दो है इसलिए उसके चार आउटपुट लिख लिए, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर Q देखते हैं, ये है Q, निगेशन है उल्टा, तो ये Q के चार एंट्री है, तो इसके रिजल्ट में इसके उल्टे आ जाएंगे, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। उसके बाद में हमने क्या देखा कि निगेशन ऑफ Q कैलकुलेट करके इसका P के साथ में कंजंक्शन है, यानी इसका P के साथ में कंजंक्शन, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। कंजंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पर इसका और इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंजंक्शन, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू आ गया, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, P और Q का क्या देख रहा हूँ मैं, इम्प्लीकेशन। ये है P और Q, इम्प्लीकेशन में क्या मालूम है हमको, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, ट्रू और फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू। और आखिरी में क्या देखे हमने कि ये और ये लास्ट दो एंट्री में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बताया, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू, देखिए दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स,
यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स, और यहाँ पर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं है, इसलिए फॉल्स था। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, केयरफुली ऑब्जर्वेशन कीजिए। यहाँ पर एक इनपुट नजर आ रहा है P, उसके बाद में नजर आ रहा है Q, उसके बाद में नजर आ रहा है R, यानी इसके बाद में P फिर Q फिर R, यानी यहाँ पर इनपुट कितने नजर आ रहे हैं? 3। तो ये लिखा अपन है P Q R, और 10th में ही मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि 3 इनपुट रहने पर आउटपुट 8 आते हैं, 8। तो वो 8 कैसे लिखना है मैंने बताया था। ये जो 2 वेरिएबल का है उसको अपन 2 टाइम्स लिख के 4 ट्रू और 4 फॉल्स ले लेंगे। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, रिपीट करते हुए ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। 2 टाइम्स लिख लिया, 4 ट्रू, 1 2 3 4, 4 फॉल्स, 1 2 3 4। इस तरह से 3 वेरिएबल का ये टेबल तैयार होगा। उसके बाद में सबसे पहले एंट्री हमको चाहिए P और Q का कंजंक्शन। ये है P और Q, तो मेरी नजर से फिर 2 इनपुट के ऊपर में रहेंगी कंजंक्शन। कंजंक्शन में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये देखिए दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, और दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स। उसके बाद में Q और R, तो मेरी नजर ये Q और R पर रहेंगे। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, 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 ये भी फॉल्स नहीं है ट्रू। यहाँ पर देखिए दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। ये आ गया। अब क्या देखा यहाँ पर अपन ने कि ये P कंजंक्शन Q और Q कंजंक्शन R, ये दोनों के बीच में क्या है? इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें क्या होता है? दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू। देखिए दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर आगा ट्रू। रिलेशन क्या बताया मैंने? दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू। यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, और देखिए यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा। यानी यहाँ पर क्या समझे आप? दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज बाकी पूरे आ जाएंगे फॉल्स। तो एवरीबॉडी इस तरह से ये मैथमेटिकल लॉजिक के न्यूमेरिकल्स में बहुत हिसाब से और पूरा 1000% कंसंट्रेशन के साथ ये न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप हर एक प्रॉब्लम को मोर देन 5 टाइम्स में आप इसका रिविजन करेंगे और आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। टुडेज लेक्चर इज